देखो, एक सवाल मैं आज आप लोगों से पूछने वाला हूँ कि आप जब भी कैटरीना कैफ का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में जो सबसे पहला थॉट आता है वो किस चीज़ से रिलेटेड में आता है? उनकी एक्टिंग को लेके, तो उनकी वर्सेटैलिटी को लेके, उनके मल्टीपल फिल्म्स में अलग अलग रोल्स को लेके, या फिर उनकी ब्यूटी और उनके लुक्स को लेके? वेल जहाँ तक मुझे लगता है इट ऑल कम्स टू हर ब्यूटी एंड लुक्स। और देखो, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो मे बी नहीं, विल बी ट्रिगरिंग फॉर कैटरीना कैफ फैंस, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ऐसी कई सारी बातें करने वाला हूँ ना कैटरीना कैफ के फिल्मोग्राफी के अराउंड, उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस के अराउंड, जो उनके ओवरऑल एग्जिस्टेंस को लाइक क्वेश्चन कर सकती है कि वो कैसे बॉलीवुड में इतने लंबे टाइम तक टिकी रही डिस्पाइट गिविंग मीडियोकर, बैड एंड एवरेज परफॉर्मेंसेस। देखो, सबसे पहली बात, आपके हिसाब से एक एक्टर कब आपके लिए एक अच्छा या फिर एक बुरा एक्टर माना जाता है? ऑब्वियस सी बात है, अगर एक एक्टर अपने मल्टीपल फिल्म्स में अलग अलग तरीके के रोल्स कर रहा है या फिर उन्होंने अपने डेब्यूट से ही अलग अलग तरीके की परफॉर्मेंस देने से शुरुआत की थी एंड विथ एवरी या फिर सम अपकमिंग फिल्म्स उन्होंने अपनी इस वर्सेटैलिटी को प्रूव किया है, तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में ये बन जाता है कि हाँ, ये एक अच्छा एक्टर है। और अगर कोई एक्टर केवल अपने लुक्स के दम पे या फिर केवल अपने डांस के दम पे एक तरीके के रोल्स को करके या सिर्फ थोड़ी बहुत वेरिएशन लाने के बाद वो बॉलीवुड में काफ़ी टाइम तक रिलेवेंट रह जाए, तो ऑब्वियस सी बात है उस एक्टर या फिर एक्ट्रेस को लेकर हमारे दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बनने लगती है। एंड सेम यही चीज़ कैटरीना कैफ के साथ हुई थी, जब वो सलमान खान के साथ सो कॉल्ड रिलेशनशिप में होने के बाद मीडिया, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या फिर कह सकते हैं पूरी इंडस्ट्री की लाइमलाइट में आई थी। एंड डेफिनेटली मैं भी इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता कि शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दैट बॉलीवुड हैज़ एवर सीन। मे बी आने वाले कई 100 सालों में उनसे ज़्यादा खूबसूरत एक्ट्रेस मे बी बॉलीवुड में आ पाए, बट नियर फ्यूचर या फिर उनके रहते हुए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगता है। लेकिन देखो, दिक्कत तभी आती है जब हम एक एक्टर को उनके एक्टिंग परफॉर्मेंस से हटकर उनके लुक्स के बेसिस पर ज़्यादा प्रेस करने लगते हैं। और इसके अलावा जब ऐसे एक्टर्स पे ऐसे वीडियोस बनते हैं कि वेयर बैड एक्टर्स गेव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, तब आप समझ जाइए कि हाँ, दीज एक्टर्स हैव वेरी लिमिटेड कैपेबिलिटी, जिसे हर डायरेक्टर या फिर हर रोल में वो ठीक तरीके से नहीं निकाल पाते हैं। और इसलिए जब हम बात करते हैं एक्टर्स की, जैसे विकी कौशल, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, तो हमारे दिमाग में इमीडिएट आता है कि हाँ, इन्होंने हर फिल्म के साथ, लिटरली हर फिल्म के साथ अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस को और ज़्यादा एनहांस किया है और खुद को हर बार प्रूव किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम उनकी फिल्मोग्राफी को उठाएंगे तो उसमें से हमें बस गिने चुने या फिर कुछ ही फिल्म देखने को मिलेंगे जहाँ पर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बिल्कुल भी नहीं। हमें गिने चुने या फिर ऐसी बहुत कम ही फिल्म देखने को मिलेगी जहाँ पर उन्होंने पूरी परफॉर्मेंस दी थी। यस, जस्ट द एग्जैक्ट अपोजिट। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इसके अलावा उनकी ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस के बारे में अगर हम बात करें तो हाँ, कैटरीना इज़ वेरी बोल्ड एंड अनअपोलोजेटिक जब बात उन पर आ जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप इस क्लिप को देख सकते हैं जहां पर वो रणबीर कपूर के साथ अपनी अगली फिल्म जग्गा जासूस की प्रमोशन के लिए आई हुई थी, जहां पर उन्होंने रणबीर कपूर को कुछ इस तरीके से जवाब दिया था। मेरे लिए माशाल्लाह कमली ये सब बहुत उम्दा गाने किए थे, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरा था। सो यू बिकम दिस पीके है क्या? और इसके बाद एक और बहुत ही ज़्यादा फेमस क्लिप है जब कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान जब तक है जान की लाइव स्क्रीनिंग या फिर किसी तरीके के प्रमोशन में आए हुए थे, जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। और मे बी SRK ने अनुष्का शर्मा के एक्टिंग के लिए तो 2-3 वर्ड्स या फिर कुछ अच्छी बातें बोली थी, बट जब बात कैटरीना कैफ की आई तो उन्होंने एलिगेंट, जेंटल, ऐसे बहुत सारे खूबसूरत वर्ड यूज़ किए, बट उनकी एक्टिंग से रिलेटेड उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट ये किसी वे में भी नहीं लग रहा था कि वो कैटरीना कैफ की इंसल्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन एक्टिंग से रिलेटेड था ही नहीं। बट स्टिल कैटरीना टुक इट वेरी फार जब उन्होंने इसके रिप्लाई में शाहरुख खान को कुछ इस तरीके से जवाब दिया। Shahrukh used one word to describe me, gentle, which has absolutely no relation to acting talent or looks or my career. How was the experience? It was good. It was good. Something man, please. But you seriously disappointed me, gentle. जिसे आज के टाइम पे बहुत सारे लोग बोल्ड, ब्रेव अटेम्प्ट मानते हैं कि हाँ, उन्होंने खुद के लिए स्टैंड लिया, उन्हें ऐसा करना चाहिए। तो चलो हाँ, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, बट आप इस इंटरव्यू को पूरे अच्छे से देखना। आपको एक जगह भी ऐसा नहीं लगेगा कि शाहरुख खान इंटेंशनली उन्हें या फिर अनइंटेंशनली भी उन्हें इंसल्ट करना चाह रहे हैं। सो दिस रिप्लाई वाज टोटली
आउट ऑफ द प्लेस एंड अननेसेसरी। और जितनी ज़्यादा बोल्ड और ब्रेव अटेम्प्ट कैटरीना कैफ अपनी रिप्लाईज में लगाती है, अगर उतनी ही मेहनत वो अपनी एक्टिंग में लगाए तो मे बी ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसलिए इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर उन्हें फिल्में मिलती रही थी और मिल रही है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, उनके लुक्स। अब इस बात को आप एक्सेप्ट करो या फिर नहीं करो, और कोई इस बात को माने या फिर ना माने, बट दिस इज़ वन ऑफ दोज रीजंस जिसकी वजह से आज भी कैटरीना कैफ बॉलीवुड में रेलेवेंट है। हाँ चलो, मैं मानता हूँ उनकी फिल्में जैसे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, न्यूयॉर्क, फैंटम, फितूर, मैरी क्रिसमस और इनके अलावा और भी कई सारी फिल्में हैं जिसमें कैटरीना कैफ ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बिल्कुल बिल्कुल है। बट ये जो फिल्में हैं ना, ये उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में एक बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है, जिसकी वजह से अगेन हम ये नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस परफॉर्मेंस हम कैटरीना कैफ को एक वर्दी कैंडिडेट कंसिडर कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू ग्रेट या इवन गुड एक्टिंग। और सेम चीज़ मैं वरुण धवन के केस में भी कहना चाहूँगा। हाँ, भले मैं मानता हूँ मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए जहाँ पर मैं वरुण धवन की तारीफ करता हूँ उनके एक्टिंग को लेके, खासकर जब फिल्मों की बात आती है जैसे अक्टूबर, सुई धागा, बदलापुर, भेड़िया, बवाल। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बाकी सारी फिल्में हैं ना, जैसे हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, जुड़वा 2, मैं तेरा हीरो, विश्रुम, कूली नंबर 1, इन सारी फिल्मों में उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो पैथेटिक टू एवरेज थी। और इसलिए सिर्फ कुछ गिनी चुनी फिल्मों के चलते मैं उन्हें भी बहुत अच्छा एक्टर नहीं मान सकता हूँ। और एट द एंड मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी एक्टर को उनकी किसी कुछ गिनी चुनी फिल्मों को लेकर उन्हें डिफेंड करने लगते हो तो आप समझ जाओ कि वो एक अच्छा एक्टर नहीं है। ही और शी इज एट द वेरी बेस्ट एन एवरेज एंड मीडियोकर काइंड ऑफ एक्टर और एक्ट्रेस। हो सकता है कि फ्यूचर में कैटरीना कैफ अब ऐसी फिल्मों पे फोकस करे जो उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग वे में उनकी ब्यूटी और उनके लुक से हटकर सिर्फ और सिर्फ उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस की तरफ हम ऑडियंस का अटेंशन खींचे। एंड मैं ये भी बोलना चाहता हूँ अंत में कि ये वीडियो किसी भी वे में कैटरीना कैफ के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाने की नहीं है। आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ कैटरीना कैफ, खास करके जब मैंने वेलकम देखी थी उसके बाद से तो काफ़ी ज़्यादा। एंड डेफिनेटली शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव हेरोइन दैट बॉलीवुड हैज़ एवर सीन। और आने वाले कई सालों में उनसे ज़्यादा खूबसूरत एक्ट्रेस और कोई भी नहीं आने वाली है। बट व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग शी इज़ एट द वेरी बेस्ट एवरेज और ए मीडियोकर एक्टर। तो वेल, फिर भी चलिए, ये तो मेरा एक अपना ओपिनियन था जिससे मे भी बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं। एंड आई टोटली एग्री विथ योर स्टेटमेंट, जो भी आप कमेंट में लिखने वाले हैं, तो इसलिए कमेंट ज़रूर से करिएगा। हो सकता है मेरे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाए। तो वेल चलिए, फिर भी जब तक आप कमेंट करते हैं तब तक मैं एक नए वीडियो के लिए आइडिया सोचता हूँ। सो डू कमेंट। और फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।